बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपनी उपदेश यात्रा पर निकले थे। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव बहुत साधारण था और यहाँ के लोग धर्म और सत्य के बारे में बहुत कम जानते थे। गांव के कुछ लोग झूठ बोलने और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की आदत में पड़ चुके थे। उनमें से एक व्यक्ति विशेष था जो अक्सर झूठ बोलता और अपनी बातों से दूसरों को गुमराह करता था। उसकी आदत यह थी कि वह हर समय अपनी दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालने के लिए झूठ बोलता था। वह हमेशा दूसरों को भ्रमित करता ताकि वह अपनी मर्जी से अपने रास्ते पर चले। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि उसके झूठ से कई लोग भ्रमित हो जाते थे और अपनी जिंदगी को गलत दिशा में मोड़ लेते थे। गांव में किसी ने यह सुन रखा था कि भगवान बुद्ध सत्य और शांति के प्रतीक हैं, जो लोगों को उनके जीवन की राह दिखाने का काम करते हैं। एक दिन वह व्यक्ति जो झूठ बोलता था, यह घोषणा करने आया कि वह भगवान बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे यह चुनौती करेगा कि क्या वह सचमुच ज्ञान और सत्य का प्रचार करते हैं। वह बोला, अगर बुद्ध सच में ज्ञानी हैं, तो मुझे बताएं, क्या झूठ बोलकर भी मैं खुश और सफल हो सकता हूं? गांव के लोग चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान बुद्ध को इस व्यक्ति की चुनौती के बारे में सूचित किया। भगवान बुद्ध इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे हमेशा सत्य का पालन करते थे और यह जानते थे कि सत्य से ही जीवन में शांति और संतुलन आता है। एक दिन भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से मिलने के लिए गांव के बीचों बीच एक स्थान पर पहुंचे। वहां गांव के लोग पहले से इकट्ठा हो चुके थे। उस व्यक्ति ने चुनौती देते हुए कहा, बुद्ध, तुम कहते हो कि सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि झूठ से कोई नुकसान नहीं होता? अगर तुम मुझे सही रास्ता दिखाना चाहते हो, तो मुझे यह बताओ कि मैं झूठ बोलकर खुश रह सकता हूं या नहीं। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने जो सवाल उठाया है वह दिलचस्प है, लेकिन इसका उत्तर बहुत सरल है। झूठ बोलने से शुरुआत में तुम्हें शायद कुछ समय के लिए फायदा हो, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि जब तुम दूसरों के विश्वास को तोड़ते हो तो तुम अपनी आत्मा को भी ठेस पहुंचाते हो। झूठ का कोई स्थायित्व नहीं होता, वह हमेशा छिपा रहता है, लेकिन सच सामने आता है। झूठ बोलकर तुम अपनी आत्मा में अशांति और भ्रम पैदा करते हो और अंततः तुम्हें यही भ्रम तुम्हारी मानसिक शांति छीन लेता है। भगवान बुद्ध ने फिर उसे उदाहरण दिया। कल्पना करो, तुम एक किसान हो और तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है, लेकिन तुम झूठ बोलकर यह कहते हो कि फसल खराब है ताकि तुम उसे सस्ते दामों पर बेच सको। शुरू में तुम्हें मुनाफा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोग तुमसे विश्वास खो देंगे। तुमने अपने झूठ से न केवल अपने व्यापार को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अपनी आत्मा की शांति भी खो दी। बुद्ध की बातों ने उस व्यक्ति के मन में हलचल मचाई। वह सोच में पड़ गया और वह महसूस करने लगा कि वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह न केवल खुद के लिए गलत था, बल्कि दूसरों के लिए भी। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से कहा, जब तुम सत्य बोलते हो तो तुम अपने अंदर एक आंतरिक शक्ति और शांति महसूस करते हो। तुम देखोगे कि लोग तुम पर विश्वास करेंगे और तुम्हारे साथ चलने का उनका उत्साह बढ़ेगा। जब तुम सत्य बोलते हो तो तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो और तुम्हारी विचारधारा में स्थिरता आती है। यही वह रास्ता है जो तुम्हें वास्तविक सुख और संतोष की ओर ले जाएगा। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ था। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम केवल दूसरों से सत्य का पालन करने का आग्रह नहीं करते, बल्कि हम खुद अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। सत्य हमें भीतर से शांति और संतुलन प्रदान करता है, जो किसी बाहरी सुख से अधिक मूल्यवान होता है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि वह अब तक गलत रास्ते पर था और उसे अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। उसने बुद्ध से माफी मांगी और निर्णय लिया कि वह अब सच्चाई का पालन करेगा। गांव के लोग भी हैरान थे, क्योंकि पहले जो व्यक्ति झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता था, वही अब सत्य का प्रचारक बन गया था। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति गांव में हर किसी से माफी मांगने गया और उसने अपने झूठ बोलने की आदत को छोड़ दिया। अब वह व्यक्ति न केवल सत्य बोलने लगा था,
बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी यह सिखाना शुरू किया कि जीवन में सच्चाई का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास और शांति थी। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, देखो, तुमने सत्य का पालन किया और तुम्हें आत्मसंतोष मिला। सत्य का पालन केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को शांति और संतुलन देता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है, और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, आत्मा की शुद्धता और मानसिक शांति। सभी गांव वाले अब समझ चुके थे कि झूठ से कोई स्थायी सुख नहीं मिलता, जबकि सत्य और ईमानदारी से हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, बल्कि हमें जीवन में वास्तविक संतोष और शांति भी मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य की राह आसान नहीं होती, लेकिन यह वह रास्ता है जो हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है। मिथ्याचार से कोई स्थायी लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वह हमें अंदर से खोखला कर देता है। जब हम सत्य बोलते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम न केवल खुद को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और भगवान बुद्ध के सत्य पर आधारित शिक्षा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले संदेशों को सुन सकें। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और के लिए मददगार हो सकती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ध्यान रखें, सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हम अपने जीवन को न केवल बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए। आपका जीवन आपके शब्दों और कर्मों से आकार लेता है। सत्य की राह पर चलें और आत्मा की शांति को महसूस करें।